हाय लव यू। तो आज की ये इम्पोर्टेंट वीडियो आपके आने वाले CBOs के लिए। देखिए, जिनका सिलेक्शन किसी कारण से 2024 के CBO में नहीं हो पाया, वैसे एम्प्लॉई जो किसी न किसी प्राइवेट बैंक में हैं या वैसे एम्प्लॉई जो किसी न किसी PSB या RRB में हैं, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर से आने वाली है। दैट इज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्कल बेस्ड ऑफिसर वैकेंसी फॉर द ईयर 2024, जिसका एग्जामिनेशन 2025 में होगा। क्लियर? तो अभी के पीरियड में जो हम चल रहे हैं वो 2023 की वैकेंसी थी, जिसकी फाइनल अलॉटमेंट अभी होने वाली है। नवंबर मंथ में जो वैकेंसी आपके पास आने वाली है वो CBO 2024 की वैकेंसी होगी, जिसका अलॉटमेंट, जिसका एग्ज़ाम 2025 में होगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम, दिस इज़ राइट टाइम टू टेक द राइट डिसीजन कि आपको अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज ए सर्कल बेस्ड ऑफिसर करके आना है तो प्रिपरेशन की शुरुआत आज से होनी चाहिए। देखिए, मैं मानता हूं कि सारे के सारे जो भी व्यूअर हैं वो किसी न किसी बैंक में हैं, किसी न किसी प्राइवेट बैंक या PSBs या RRBs में हैं, तो उनके पास समय का तो अभाव है। आई एक्सेप्ट कि अगर ऑफिसर हैं तो आपके पास समय तो इतना होगा नहीं कि आप किसी ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर किसी क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फुल टाइम, जो भी उसका लेंथ ऑफ आपका कोर्स है। एक एडवाइस मैं यहाँ पे दूंगा, वो एडवाइस ये है कि एटलीस्ट टेस्ट सीरीज़ को आप ज्वाइन कर लें, किसी का भी टेस्ट सीरीज लें। मैं किसी एक टेस्ट सीरीज को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म से, आप किसी का भी एक टेस्ट सीरीज लें, प्रोबेशनरी ऑफिसर का टेस्ट सीरीज ले लें, क्योंकि सर्कल बेस्ड ऑफिसर के टेस्ट सीरीज मिलने इतने आसान नहीं है। तो प्रोबेशनरी ऑफिसर के टेस्ट सीरीज ले लें और उस प्रोबेशनरी ऑफिसर के टेस्ट सीरीज में आप इंग्लिश, कंप्यूटर के क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, है ना, क्योंकि आपकी जो सिलेबस है वो सिलेबस में जो दायरा है उसी दायरे में आपको प्रिपरेशन करना है। तो आपकी सिलेबस कहती है कि जो इंग्लिश है वो आपके सिलेबस में है, कंप्यूटर जो है वो आपके सिलेबस में है, और बैंकिंग और जनरल अवेयरनेस का जो वेटेज है वो 70 मार्क्स का है। तो आप समझ लें कि जितना बड़ा दायरा आपके इंग्लिश और कंप्यूटर को मिला के नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा दायरा आपके बैंकिंग टर्मिनोलॉजी और जनरल अवेयरनेस का है। तो 70 मार्क्स के ये क्वेश्चन हैं। तो आपकी जो सिलेबस है उस सिलेबस के आधार पे आपको काम करना है। टेस्ट सीरीज लेने का मैंने रिकमेंडेशन यहाँ पे दिया है ना। आप ऑफिस लेट से आएँ, आप ऑफिस लेट से जाएं, आप क्या कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम, इससे कोई लेना देना नहीं है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट अल्टरनेट डे बेसिस पे एक ऑनलाइन सेट आप सॉल्व करें। अगर ये आप करेंगे तो आप अपने आप को एक कंफर्टेबल पोजीशन में अपने इंटरव्यू में अपने आप को देख सकते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि नोटिफिकेशन आएगा CBO का, उसके बाद हम प्रिपरेशन करने की शुरुआत करेंगे, तो फिर हुनूस दिल्ली दूर अस्तों वाली कहानी आपके साथ हो सकती है। क्लियर? देखिए, चूंकि बैंकिंग में आप हैं, बैंक में आप हैं, इस कारण से बैंकिंग टर्मिनोलॉजी और जनरल अवेयरनेस एक बड़ा भाग है और इसके लिए प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं उसको आप देखें, है ना। किसी रेफरेंस बुक को आप ले लें। अगर आपने GIB CIB पास नहीं किया है तो आपको किसी न किसी एक रेफरेंस बुक को लेना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होते हैं, ट्रेजरी बिल क्या होते हैं। हमने बहुत सारे चेक पास किए, लेकिन हमें पता नहीं है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो प्रोविज़न है, जो सेक्शंस है, वो क्या कहता है, कौन से सेक्शन में आपके बैंकर्स चेक का बातें लिखी हुई हैं, कहाँ पे वर्ड एंड फिगर मिसमैच कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है ना। कौन सा सेक्शन हमें सरफेसी के बारे में बताता है, PMLA एक्ट के बारे में बताता है, कौन सा जो रिसेंट डेवलपमेंट है वो आपके गवर्नमेंट स्कीम से है। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये सारी बातें आपके बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल याद होनी चाहिए कि आपके पास जब चॉइसेस आएंगे तो आप 4 में से एक को ना ढूंढें। आपकी जो चॉइस होगी उसमें से आप डायरेक्ट उसी चॉइस को ढूंढेंगे जो आपने याद किया है। और ये याद तभी हो सकता है जब मल्टीपल टाइम आप उस क्वेश्चन के सामने से वो क्वेश्चन आपके सामने से गुजरा हो। ठीक है? तो यहाँ पे मैं 2025 की वैकेंसी आपके पास आने वाली है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस मैंने आपको दिया है कि आप कोई टेस्ट सीरीज ले लें और कोशिश करें कि आप बैंकिंग टर्मिनोलॉजी को पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर एग्जाम, है ना। तो किसी एक पेपर को आप जरूर अपने आप में, अपने रेफरेंस में आप रखें, पढ़ें उसे, अंडरलाइन करें। जब तक ये 3-4 महीने कोर्स ऑफ एक्शन आप नहीं करेंगे तो आप नहीं मान सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सर्कल बेस्ड ऑफिसर के जो पोस्ट है उस पर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। और फिर आप कहेंगे कि सर प्राइवेट बैंक वाले को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो लेती ही नहीं है
है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्राइवेट बैंक के हैं, है ना। DM2 में तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सर्कल बेस्ड ऑफिसर करके हुआ है। अगर आप PSB में हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर करके लगे हैं, है ना, तो फिर मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप उसी बैंक में कंटिन्यू करें। लेकिन आप RRB में हैं, आप प्राइवेट बैंक में हैं, या किसी PSB में ही आप क्लर्क से प्रमोट होकर ऑफिसर बने हैं, तो ये सारे वो कैंडिडेट हैं जिनका एक सही प्लेटफॉर्म आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे रही है सर्कल बेस्ड ऑफिसर के आपके इस पोस्ट के साथ, तो उसको अवेल करें। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपकी ये पोस्टिंग आपके फाइनल पोस्टिंग के रूप में आपको नहीं दिखेगी। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, जितने आपके साथ वाले कैंडिडेट कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो सिलेबस एक बार देखिए, हालांकि मैं सिलेबस पे जो उसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन है उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि एक बार सिलेबस देखिए, सिलेबस क्या कहता है, कौन कौन से पार्ट आपसे पूछे जाते हैं, उसका वेटेज कितना है, उसके लिए टाइम अलॉटमेंट कितना है, उसके लिए आप क्या एफर्ट कर सकते हैं। जो डेली रूटीन में आप एफर्ट कर रहे हैं, बैंक जा रहे हैं, बैंक आ रहे हैं, उससे कहीं हटके कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जब तक ये काम नहीं करेंगे तो फिर फाइनल सिलेक्शन से आप दूर रह जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने दायरा आपको बता दिया है, उस दायरे के आधार पे आप काम करें। हालांकि आने वाले समय में मैं वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से पार्ट हैं, किस पे हम काम कर सकते हैं, बट फिर भी जो मेहनत है वो आपको करनी है। जो एडवाइस है वो मैं दे सकता हूँ, साथ में मिलने का, जो साथ में काम करने का एक मार्ग है, उस मार्ग को हम खोजेंगे। मध्य मार्ग, जो मिनिमम पाथ हमारा होगा, है ना, मिडिल पाथ हमारा होगा, वो निकालेंगे। बट फिर भी एडवाइस कि एग्जामिनेशन की शुरुआत, एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन की शुरुआत 2025 के बैच के लिए आज से आप करने की कोशिश करें। एक टाइम फ्रेम बनाएं, आधे घंटे तो आधे घंटे, 1 घंटे तो 1 घंटे, ये देना ही है। आप बैंक से वापस आएँ, फिर भी अपने रूम को आप बंद करें, 1 घंटा आप काम करें, फिर आप फैमिली में इन्वॉल्व हो जाएं। थोड़ा सा त्याग आपको करना पड़ेगा। यही त्याग और बलिदान आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्राइवेट बैंक से एक सरकारी कर्मचारी बनाएगा। एक RRB से आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बड़ा नाम, ग्लोबल ब्रांड के साथ आप काम करेंगे। तो काम करने की इच्छा है तो शुरुआत आज से आपको करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट सेशन।